प्रातः स्मरणी परम पूज्य सद्गुरु श्री के पद कमल पर त्रैबार बंदगी प्रणाम करता हूँ। समस्त संतजन के चरण कमलों पर सादर प्रणाम करता हूँ। सभी साथियों का हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में हार्दिक स्वागत और सभी के पावन चरणों पर चरण स्पर्श करता हूँ। सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। और साथियों, आज हम पाठ करेंगे तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सुभाष्य धम्म पदम। इसकी व्याख्या किया है सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने, जिसके 5वें प्रकरण बाल वग्गों का अध्ययन हम करेंगे। बाल वग्गों अर्थात मूर्खों के लक्षण बताने वाला यह प्रकरण है, जिसमें 60वां पद है। दिघा जागरतो रत्ति दिघम संतस्य योजनम दिघो बालानम संसारो सद्धमम अभिजानतम। जागने वाले के लिए रात लंबी होती है, थके हुए व्यक्ति के लिए योजन लंबा होता है। सच्चे धर्म को न जानने वाले अविद्याग्रसित मूढ़ों के लिए आवागमन चक्र लंबा होता है। भाष्य जागृतों का अर्थ है जागने वाले के लिए, रत्ति का अर्थ है रात्रि, दीघा का अर्थ है लंबी होती है, संतस्य श्रांतस्य थके हुए के लिए, योजनम योजन अर्थात दूरी, दिघम लंबी होती है, सद्धमम का अर्थ है सत्य धर्म को, अभिजानतम न जानने वाले, बालानम मूढ़ों के लिए, संसारो संसार आवागमन चक्र, दिघो मतलब लंबा होता है। यह मनुष्य का सहज अनुभव है कि यदि किसी कारणवश रात्रि जागना पड़ा या नींद नहीं आई तो रात्रि लंबी लगती है। जो पद यात्रा करते करते थक जाता है उसको रास्ता लंबा लगता है। गाथा में योजन शब्द आया है, जिसके पूरा काल में कई मापदंड थे। प्रायः 4 कोस का योजन मानते हैं, अर्थात 12 किलोमीटर से कुछ अधिक। यहाँ योजन का लाक्षणिक अर्थ दूरी है। एक आदमी रामपुर नामक गांव को जा रहा था, थक चुका था, रास्ते में थोड़ा विश्राम के लिए बैठा था। एक दूसरा आदमी आ गया। उसने उससे पूछा, भैया रामपुर कितनी दूर है? उसने कहा आधा किलोमीटर। यात्री ने पूछा, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से? उसने कहा, यार इतने अधिक थक गए हो। बालानम तथा सद्धमम अभिजानतम के लिए संसार लंबा होता है। यहाँ बाल का अर्थ है अबोध, अज्ञानी। जो अबोध है और जिसे सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं है, वह विषयों की तृष्णा में फंसा है, इसलिए उसका संसार लंबा है। यहाँ संसार का लक्षण अर्थ आवागमन चक्र है। हम जितना मोह मूढ़ होंगे उतना हमारा बंधन दृढ़ होगा। 61वां पद है। चरंचे नाधिगच्छेय सेयम सदी सम्मत्तनो एकचर्यम दंडहम कैरा नत्थि बाले सहायता। यदि विचरण काल में अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति न मिले तो दृढ़तापूर्वक अकेले ही विचरना चाहिए, क्योंकि मूर्ख मनुष्य साथ नहीं दे सकता। चरंचे अर्थात विचरण करते समय, संयम श्रेष्ठतर बड़े लोग, सदी समत्तनो अपने समान लोग, अपनी सदृशम आत्मनः अपने समान लोग, नाधिगच्छे ना प्राप्त हो तो, दृढ़हम दृढ़तापूर्वक, एक चर्यम अकेले विचरण करे, क्योंकि बाले मूढ़ मनुष्य, नत्थि कैरा सहायता नहीं कर सकता सहयोग। यहाँ विचरण करना घूमना ही नहीं है, अपितु जीवन यात्रा करना है। चाहे घूमता हो और चाहे एक जगह रहता हो, संग साथी की आवश्यकता होती है। अच्छा है कि अपने से अच्छे, बड़े, समझदार, ज्ञानी,
रहनी संपन्न तथा गुणवान की संगत मिले। अपने से बड़े लोगों की संगत में अपना हित है। यदि बड़े लोग ना मिले तो अपने समान का साथ ठीक है। यदि अपने समान लोग ना मिले, तात्पर्य है कि अवस्था उनकी चाहे जो भी हो, परंतु समझदार और श्रद्धावान ना मिले तो अकेला रहना अच्छा है। मूढ़ मनुष्य, बेसमझ तथा स्वार्थी आदमी की संगत की अपेक्षा अकेला रहना अच्छा है, क्योंकि मूढ़ों की संगत निपट नहीं सकती। 62वां पद है, पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहंगति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनम। पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ऐसा मानकर मनुष्य पीड़ित होता है। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तब पुत्र और धन अपना कहाँ होगा। पुत्ता का अर्थ है पुत्र, मत्थि में अस्ति मेरा है, धनम मत्थि धन मेरा है, इति ऐसा मानकर बालो अर्थात मूर्ख मनुष्य विहंगति पीड़ित होता है। अत्ता अपना माना हुआ शरीर ही, अत्तनोन्नति अपना नहीं है, तो कुतो पुत्रो कुतो धनम, कहाँ पुत्र कहाँ धन मेरा है। ममता पीड़ा है, ममता के मूल में है मूढ़ता, परंतु मनुष्य को विवश होकर ममता करना पड़ता है। अपना माने बिना घर परिवार का प्रबंध नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, संत जन जिस आश्रम मठ एवं मंदिर में रहते हैं, उन्हें अपना माने बिना उनके द्वारा उसका प्रबंधन नहीं हो सकता। वस्तुतः व्यवहार चलाने के लिए हल्की ममता होना चाहिए, दृढ़ ममता नहीं। धनी घरानों में दाई उनके बच्चों को पालती तथा प्यार करती है, परंतु उनमें उसकी दृढ़ ममता नहीं रहती। इसलिए जब वह उनके घर को छोड़कर जाती है तब बच्चे के लिए दुखी नहीं होती। कल्याणार्थी इसी तरह जागरूक रहे, सभी संगी साथियों से सुंदर व्यवहार करे, प्रेम भाव रखे और मृत्यु तथा वियोग के दिन की सदैव याद रखे। जब अपना माना गया शरीर अपना नहीं है तब प्राणी पदार्थ अपने कहाँ हैं। 63वां पद है, यो बालो मंचति बाल्यम पंडितो वापि तेन सो बालो चा पंडित मानी सवे बालोति उच्चति। जो अज्ञानी अपने अज्ञान को जानता है वह पंडित है, और जो अज्ञानी होकर अपने को पंडित मानता है वह अज्ञानी कहा जाता है। यो का अर्थ है जो, बालो का अर्थ है अज्ञानी, बाल्यम अपनी अज्ञता को, मंजयति मानता है जानता है, वापि तेन सो तो वह पंडितो पंडित है, च और बालो का अर्थ है अज्ञानी होकर पंडित मानी अपने को पंडित मानता है, सा का अर्थ है वह, वे का अर्थ है निश्चित, बालोति अज्ञानी है, ऐसा उच्चति कहा जाता है। अपने अज्ञान को देख लेना ही पांडित्य है। प्रसिद्ध विद्वान अप्पय दीक्षित ने बड़ा अच्छा कहा है, नीति को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता और ब्रह्म के भी ज्ञाता बहुत मिलते हैं, परंतु अपने अज्ञान को समझने वाला विरला मिलता है। वह धन्य है जो क्षण क्षण अपने मन को देखता और उसे परिशुद्ध रखने की सावधानी रखता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपाशति नासो धम्मं विजानाति दब्बीसु परशं यथा। अविवेकी मनुष्य चाहे जीवन पर्यंत पंडित की सेवा में रहे, परंतु वह उसी प्रकार धर्म को नहीं जान सकता जिस प्रकार करछुली सुपरस को। बालो अविवेकी, चे यदि, चाहे, याव जीवं पी जीवन पर्यंत भी, पंडितम पंडित की, पैरुपाशति पर्युपाशते सेवा करे उपासना करे, किंतु सो वह धम्मम धर्म को न विजानाति नहीं जान सकता, यथा जैसे
दब्बी अर्थात करछुली सुपरस को नहीं समझ सकती। सुप वह है जो सुखपूर्वक पिया जाए। सुपरस का तात्पर्य है सुखपूर्वक पिया जाने वाला रस। दाल, कढ़ी या किसी भी स्वादिष्ट रस में करछुली कितनी बार फिरती रहे, परंतु वह उसके रस को नहीं जान सकती। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहे जितने बड़े ज्ञानी तथा संत के पास रहे, अंत में वे ऐसे ठहरते हैं कि तुच्छ वस्तुओं के स्वार्थी। ज्ञानियों तथा संतों के साथ उन्होंने जीवन बिता दिया, किंतु पर्वत खोदने के बाद चूहिया निकलने की भांति उनकी सारी योजना भौतिक वस्तुओं तथा पद प्रतिष्ठाओं के लिए छल छद्म एवं आपाधापी करना रहा। 65वां पद है मुहूर्तमपि चेविंगु पंडितम पैरुपाशति क्षिप्पम धम्मम विजानाति जिह्वासु परशम यथा। बुद्धिमान मनुष्य चाहे मात्र एक मुहूर्त पंडित के पास रहे, वैसे ही शीघ्र धर्म को जान लेता है जैसे जीव सुपरस हो। जिह्वा में स्वाद ग्रहण करने की तीव्र शक्ति है, वह सुपरस का स्पर्श होते ही उसका स्वाद जान लेती है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य अत्यंत संवेदनशील होते हैं, अतएव वे विवेकवान की संगत पाते ही बड़ी तीव्रता से धर्म की बातें समझ जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने लगते हैं। यहाँ पंडित का अर्थ है विवेकवान संत पुरुष और विज्ञु का अर्थ है विज्ञ का अर्थ है उत्तम जिज्ञासा एवं मुमुक्षु। उक्त गाथा में मुहूर्त शब्द आया है जिसका अर्थ होता है समय का अल्पांश क्षण। इसका लक्षण अर्थ है थोड़े समय में क्षण मात्र में ज्ञान नहीं होता है, समझने समझाने में समय लगता है। वस्तुतः उक्त कथन में अतिशयोक्ति अलंकार है। लक्षणार्थ यही है कि कम समय में सत्पात्र व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर रहनी में अग्रसर होने लगता है। 66वां पद है चरंती बाला दुम्मेदा अमितेनेव अत्तना करोन्तो पापकम कम्मम यम होती कटु कफलम। दुर्बुद्धि मूर्ख मनुष्य अपने ही साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वे ऐसे पाप कर्म करते हैं जिसके परिणाम भयंकर दुख होते हैं। दुर्मेधा का अर्थ है दुर्बुद्धि, बाला का अर्थ है मूर्ख, अत्तना का अर्थ है अपने लिए, अमित्तेनेव अमित्रेण अर्थात शत्रु की तरह, चरंती विचरता है जीवन व्यतीत करता है, पापकम कम्मम पाप पूर्ण कर्म, करोन्तो करता है, यम का अर्थ है जिसका, कटु का फलम कड़वा फल, होती अर्थात होता है। जो विषय लंपटता और हिंसा की भावना से भावित होकर सोचता बोलता तथा काम करता है, वह अपने आप के तथा शत्रुता का व्यवहार करते हुए जीवन यापन करता है। विषय लंपटता जितनी अधिक होगी, हिंसा कर्म उतना अधिक होगा। ये जितने बढ़ते जाएंगे उतने घोर पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। इनका फल कड़वा होना ही है। पूज्य तथागत का यह वचन कितना हृदय स्पर्शी है। चरंती बाला दुम मेधा अमित्तेनेव अत्तना। दुष्ट बुद्धि का अज्ञानी मनुष्य अपने साथ ही शत्रुता का व्यवहार करते हुए घूमता है। हम अपने साथ शत्रुता करना छोड़ दें तो हमें पूरा संसार मिलकर दुख नहीं दे सकता, और पूरा संसार मिलकर हमें सुख देना चाहे किंतु हमने अपने साथ शत्रुता करना नहीं छोड़ा तो हम सुखी नहीं हो सकते, अपितु दुख की खाई ही में गिरेंगे। यह याद रखना चाहिए कि अपने मन, वाणी तथा इंद्रियों को दूषित करना अपने आप के साथ शत्रुता करना है। 67वां पद है नातम कम्मम कतम साधु यम कत्वा अनुतपति यस्य अस्सु मुखोरोदम विपाकम पटि सेवती। वह कर्म करना ठीक नहीं है जिसके कारण बाद में मन में पीड़ा हो और जिससे आंसू बहाकर विलाप करते हुए प्रतिफल भोगना पड़े। तम का अर्थ है वह, कम्मम का अर्थ है कर्म, कतम का अर्थ है करना, साधु का अर्थ है अच्छा, न का अर्थ है नहीं, यम का अर्थ है जिसके
कत्वा का अर्थ है करने के बाद, अनुतप्पति का अर्थ है अनुताप करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े, यस्य का अर्थ है जिसका, विपाकम का अर्थ है फल, अश्रुमुख होकर रोदम रोते हुए पटी सेवती सेवन करना पड़े, गलत काम करके कर्ता का मन उत्पीड़ित होता है। यह कारण कार्य की व्यवस्था है, मन में शांति रहना जीवन का परम फल है। यह तभी संभव है जब मनुष्य निरंतर आत्मशोधन द्वारा अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर ले। मन शुद्ध होने पर न वाणी अशुद्ध निकलेगी और न कर्म अशुद्ध होंगे, अपितु सोचना बोलना तथा करना जो कुछ होगा वह शुद्ध होगा। इसके विपरीत जो घोर कर्म में लगे हैं उनको अंततः मन में जलते रहना है, रोना है और उसके फल भोगना है। 68वां पद है, तंच कम्मम कतम साधु यम कत्वा नानुत्पत्ति यस पतितो सुमनो विपाकम पटि सेवती। वही कर्म करना उचित है जिसके करने के बाद मन में संताप न हो और जिसका फल प्रसन्न मन से अनुभव करते हुए भोगा जाए। तंच का अर्थ है वही, कम्मम का अर्थ है कर्म, कतम का अर्थ है करना, साधु का अर्थ है ठीक है, यम का अर्थ है जिसके, कत्वा अर्थात करने से, नानुत्पत्ति न अनुपत्ति अनुताप न हो, यस्य जिसका, विपाकम फल, सुमनो का अर्थ है प्रसन्न मन से, पतितों का अर्थ है अनुभव करते हुए, पटि सेवती अर्थात सेवन करना। उत्तम कर्म का अर्थ ही यही है जिसके पीछे अनुताप न हो, जिसके परिणाम में मन प्रसन्न हो, सुख शांति का अनुभव हो। मनुष्य कर्म की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता, अपितु भोग पदार्थों पर उसकी दृष्टि केंद्रित रहती है। सारे अनर्थों की जड़ यही है। भोग तो मिलकर छूट जाते हैं, परंतु गलत कर्मों के संस्कार मनुष्य को बहुत दिनों तक कचोटते रहते हैं। दुख है मन की पीड़ा और सुख है मन की शांति। इस तथ्य पर जिसकी दृष्टि पूर्णतः केंद्रित हो जाती है वह भोगों से, पद प्रतिष्ठा की लालसा से विरत हो जाता है। ज्ञान का अर्थ ही वैराग्य है। वैराग्य केवल कपड़े और आश्रम बदलना नहीं है, अपितु भोगों से उदास होना है। इसके बिना न पूर्णतः कर्म सुधर सकता है और न जीवन में शांति आ सकती है। 69वां पद है, मधुवा मंजति बालो याव पापम न पच्यति यदा च पच्यति पापम अथ बालो दुखम निगच्छति। अज्ञानी जब तक पाप का फल सामने नहीं आता तब तक उसे मधु के समान मानता है, और जब पाप का परिणाम ऊपर आ जाता है तब वह पीड़ित होता है। बालों का अर्थ है अज्ञानी, याव का अर्थ है जब तक, पापम का अर्थ है पाप का, पच्यति का अर्थ है फल, न नहीं आता, मधु इव मधु के समान, मच्यति मानता है, च का अर्थ है और, यदा का अर्थ है जब, पापम का अर्थ है पाप का, पच्यति फल सामने आता है, अथ तब, बालो अज्ञानी लोग, दुखम निगच्छति दुख का अनुभव करता है, पीड़ित होता है। अपने मन इंद्रियों की लंपटता एवं असंयम और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा, यदि यही दो पाप कर्म हैं, यह हमारे अज्ञान से, मूर्खता से होते हैं। ये दोनों कर्म बड़े मीठे लगते हैं, भोग मीठे लगते हैं और दूसरे को सताना तथा नीचा दिखाना भी मीठा लगता है, परंतु जब इनका फल अपने ऊपर आता है तब हम पीड़ित होते हैं। विवेकवान वह है जो इन दोनों पापों को पहले ही छोड़ देता है। मासे कुसज्ञेन बालो भुज्येथ भोजनम न सो संकत धम्मानम कलम अघति सोलसिम। अज्ञानी मनुष्य एक महीने के अंतराल में कुछ घास के अग्रभाग से भोजन करे तो भी वह उसके 16वें भाग के बराबर तृप्ति नहीं पा सकता, जो धर्म से पूर्ण संस्कृत है। भाष्य है, बालों का अर्थ अज्ञानी, मासे महीने पर,
कुसज्ञेन कुश घास के अग्रभाग से भोजनम भोजन भुंजेत खाए तो भी, सो का अर्थ है वह संखत धम्मानम धर्म से संस्कृत है, उसके 16 कलम 16वें भाग के अगति मूल्य का संतोष न नहीं पा सकता। तृप्ति, संतोष, शांति, परम सुख तथा परमानंद कठोर तप से नहीं मिलते, किंतु यथार्थ ज्ञान और आत्म संयम से मिलते हैं। अज्ञानी एवं अहंकारी मनुष्य उपवास, पंचाग्नितापन, जलशयन, ऊर्ध्वबाहु, खड़ेश्वरी आदि करके और होकर परम तृप्ति नहीं पा सकते। इसके लिए तो सारा अहंकार विसर्जित कर किसी बोध तथा रहनी संपन्न सद्गुरु की शरण में अपने को समर्पित करना चाहिए और उनसे यथार्थ ज्ञान पाकर आत्मशोधन में लग जाना चाहिए। न ही पापम कतम कम्मम सज्जुखीरम वा मुच्यति, दहंतम बालम मन्वेति, भस्मच्छनो व पाप को। जैसे ताजा दूध तत्काल विकार नहीं पैदा करता, वैसे किया हुआ पाप कर्म तुरंत फल नहीं देता। वह तो राख से ढकी हुई आग के समान है, जो उसके कर्ता मूर्ख को जलाते हुए उसका पीछा करता है। ही का अर्थ है निश्चित ही, सज्जु का अर्थ है सत्काल के दूहे, खीरम का अर्थ है दूध, कतम का अर्थ है किए हुए, पाप कम्मम पाप कर्म, मुच्यति ना विकार नहीं बनाते, भस्मच्छनो व राख से ढके हुए के समान, पावको पावक है, दहंतम जलाते हुए, बालमन्वेति मूर्ख कर्ता का पीछा करते हैं। निश्चय ही किए हुए पाप कर्म तत्काल परिणाम नहीं देते। जैसे ताजा दूध तत्काल दूषित नहीं होता, किंतु यदि वह वैसे रखा रहे तो विषाक्त हो जाता है। पाप कर्म चाहे एकांत कमरे में करे, चाहे पर्वत की गुफा में, चाहे समुद्र के नीचे, चाहे घोर वन में, और चाहे जहां वे राख से ढकी हुई अग्नि के समान होते हैं। जब उनका परिपाक होगा तब वे धधक उठेंगे और कर्ता मूर्ख को जलाते हुए उसके पीछे लगे रहेंगे। वैसे पाप कर्म करने का संकल्प आते ही मन दूषित हो जाता है, और करने के बाद मन और प्रदूषित हो जाता है, और चित्त चंचल एवं भयपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पाप संकल्प के साथ पाप कर्म का फल भोग शुरू हो जाता है, परंतु उसका अधिक परिपाक कुछ समय के बाद होता है। अंततः पाप कर्म जलाते हुए मूर्ख के पीछे लगा रहता है। 72वां पद है, यावदेव अनत्थाय यंतम बालस्य जायति, हंति बालस्य सुकंसम मुद्दमस्य विपातयम। मूर्ख मनुष्य जितना ज्ञान अर्जित करता है वह अनर्थ के लिए होता है, और उसके सिर को नीचा करके शुभ अंश का विनाश करता है। अहंकारी ही मूर्ख है, वह जितना ज्ञान अर्जित करता है उसके लिए ही अनर्थ करता है। वह मानो अपना विनाश करने के लिए ज्ञान अर्जित करता है, अतः उसके खोटे कर्म उसके सिर को झुका देते हैं। उसके द्वारा अर्जित अहंकार भरा ज्ञान उसके जीवन से भलाइयों को छीन करता है, भलाइयों को छीन करता है। सत्पात्र में ज्ञान दम का कारण बनता है। सत्पात्र के लिए ज्ञान जो है दमन का कारण बनता है, और असत्पात्र में मद का कारण बनता है। एकांत में वैराग्यवन साधक समाधि में डूब जाता है, परंतु कामी आदमी एकांत पाकर कामातुर होता है। अन्न को विवेक पूर्वक ग्रहण करने से वह अमृत बनता है, और अविवेक पूर्वक ग्रहण करने से विष बनता है। अतः अहंकार पूर्वक ज्ञानी कहलाने वाले का विनाशक है। 73वां पद, अशतम भावनमिच्छेय पूरे खारंच भिक्षुषु आवासेषु च ऐश्वर्यं
पूजा पर कुलेषु च ममेव कत्तमन्यन्तु गिहि पब्बजीता उभो ममेवातीवसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छामानो च वंढति। अनहोन वस्तुओं की इच्छा करता है, भिक्षुओं में बड़ा मान बनकर उनसे सत्कार चाहता है, मठ में स्वामीपन चाहता है, अन्य कुलों एवं संप्रदाय के लोगों से पूजा चाहता है। आज्ञा या कर्म जो कुछ मैं करूं उसी को गृहस्थ तथा विरक्त माने, कृत अकृत्य के लिए जो भी मैं विधान कर दूं उसी को मानकर सब मेरी ही अधीनता में रहे, इस प्रकार मूर्ख मनुष्य का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। घर गृहस्थी त्याग कर विरक्त होने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो मठाधीश, महंताचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गुरु, जगत गुरु आदि बनने के व्यामोह में राजनीति, छल कपट, आपाधापी आदि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ तो मुकदमे, दलबंदी और हत्या कर्म में भी लग जाते हैं। इन बुद्धिमानों को यह भी याद नहीं रहता कि हमने मरने का चिन्ह साधु वेश लिया है। साधु वेश सब कुछ के त्याग के लिए है। अपने को सबसे पीछे और नीचे तथा अकिंचन किए बिना कोई परम शांति नहीं पा सकता। सांसारिक चहनाएं और निर्वाण एक साथ नहीं चल सकते। पूज्य तथागत कहते हैं, जो साधु वेशधारी इस तरह पद, ऐश्वर्य, सम्मान और स्वामित्व का भूखा है, उसके भीतर तृष्णा और अभिमान बढ़ते हैं और वह अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को दुखमय बनाता है। ऐसे लोगों को वे मूर्ख कहते हैं। 75वां पद है, अय्या ही लाभुपनिषा अय्या निब्बाण गामिनी एवमेतम अभिज्ञाय भिक्षु बुद्धस्य सावको सक्कारम नाभिनंदेय विवेक मनुब्रूहये। सांसारिक लाभ कारण का मार्ग दूसरा है और निर्वाण की तरफ ले जाने वाला मार्ग दूसरा है। इस प्रकार इसे समझकर बुद्ध का भिक्षु एवं अनुगामी सत्कार पाने को महत्व न दे, अपितु बराबर एकांत को ही बढ़ावे। लाभ उपनिषा का अर्थ है लाभ, लाभ कारण सांसारिक लाभ का मार्ग। अंग्या का अर्थ है अन्य ही है। निब्बाण गामिनी निर्वाण की ओर ले जाने वाला, अंग्या अन्य है। एवमेतम इस प्रकार से अभिज्ञाय जानकर, बुद्धस्य का अर्थ है बुद्ध का, भिक्षु, सन्यासी, सावको, श्रोता, अनुगामी, सत्कारम न विनंदेय सत्कार पाने की इच्छा न करे, अपितु विवेक मनुब्रूहये विवेक अनुब्रूहये एकांत बराबर बढ़ाए। सांसारिक भोगों की इच्छा मन का पूरा कचरा है। इस कचरे में पड़ा व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। निर्वाण तथा मोक्ष त्याग पथ है। संस्कृत भाषा में विवेक का अर्थ सार असार को अलग करना है, किंतु पाली भाषा के अनुसार विवेक का मुख्य अर्थ एकांत है। मन से सार असार जितना अलग किया जाएगा उतना एकांत बढ़ेगा। शारीरिक ढंग से अपने को एकांत कर लेना सफलता नहीं है, अपितु मन से एकांत हो, मन में जगत आसक्ति न हो। मठ, महंती, गुरुवाई प्रतिष्ठा आदि सारी माया क्षणिक है। इन स्वप्न की वस्तुओं में चिपकने वाला व्यक्ति निर्वाण के महत्व को समझ ही नहीं सकता, और जो परम एकांत रूप निर्वाण को समझ लेगा उसकी दृष्टि में सारा संसार की सारी माया तुच्छ हो जाएगी। उपयुक्त गाथा में भिक्षु बुद्धस्य सावको, बुद्ध के साधु और अनुगामी को आदेश दिया गया है कि वह संसार से लाभ सत्कार पाने को श्रेय न दे, अपितु इसकी इच्छा से हटकर एकांत को बढ़ाए, विवेक को बढ़ाए। तथागत बुद्ध की परंपरा का यह ग्रंथ है, इसलिए ऐसा कहना स्वाभाविक है। परंतु इस कथन के भीतर यह भाव छिपा है कि संसार के किसी भी संप्रदाय का साधु
साधक हो उसे चाहिए कि वह सांसारिक लाभ सत्कार पाने को श्रेय न देकर मन का विवेक बढ़ाए और त्याग तथा साधना में लगाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।